हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम सीटीआई स्टेनो हिंदी की लगभग 100 एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए स्टडी ग्रुप में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आशुलिपि में रोजगार के क्षेत्र में हैं। आशुलिपि के रोजगार के क्षेत्र कौन से हैं? देखिए, कार्यालय, न्यायालय, संसद एवं विधानमंडल, उपरोक्त सभी क्या हैं? आशुलिपि के रोजगार के क्षेत्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आशुलिपि में पहली पुस्तक कब लिखी गई थी? तो याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशुलिपि में जो पहली पुस्तक लिखी गई थी वो 1588 ईस्वी में लिखी गई थी। तीसरा क्वेश्चन है, पिटमैन सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी? तो पिटमैन की शुरुआत जो हुई थी 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलन डुप्लायन की शुरुआत किसने किया था ना? किसके लिए हुई थी ये बोलना है। फ्रेंच, अंग्रेज, स्पेनिश, किसके लिए हुई थी? तो सोलन डुप्लायन की जो शुरुआत की गई थी वो फ्रेंच के लिए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में कितने व्यंजन रेखाएं होती हैं? तो याद रखिए, आशुलिपि में व्यंजन रेखाओं की संख्या 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्की रेखा से लिखी जाने वाली व्यंजन कौन सी होती है? व्यंजन है कौन सा है बताइए हल्की रेखा में लिखी जाने वाली? तो क और ख रेखा जो होती है हल्की रेखाओं से लिखी जाती है। नेक्स्ट है सातवां, आशुलिपि में कितने स्वर होते हैं? तो आपको मैं बताया था ऑलरेडी कि आशुलिपि में जो स्वर की संख्या होती है 10 होती है। देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सारे क्वेश्चन को बाई हार्ट याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, हल्के डैश में हम किसको दर्शाते हैं? तो हल्के डैश में जिसको दर्शाया जाता है वो है लघु स्वरों को। लघु स्वर को हल्के डैश से दर्शाया जाता है। आ को हम किससे दर्शाते हैं? तो आ को हम गहरा बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक प्रकार का है। तो ए जो है एक प्रकार का क्या है? लघु स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाओं की दोनों दिशाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो रेखाओं को दोनों दिशाओं को हम टोटल 3 दिशाओं में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्वर रेखा से पहले आए तो उसे रेखा के किस ओर दर्शाते हैं? तो याद रखिए, यदि स्वर रेखा है से पहले आए तो उसे हम बाईं ओर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर स्वर समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है। किसी स्थान पर स्वर समतल रेखा को काट कर लिखा जाता है तो वो स्थान कौन सा होगा? प्रथम, किस स्थान पर होगा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो करेक्ट आंसर तृतीय स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय स्थान पर स्वर समतल रेखा पर कहाँ दर्शाया जाता है? तो द्वितीय स्थान का स्वर समतल रेखा पर छूता हुआ दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले में रुकावट के कारण पैदा होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो गले में रुकावट करने वाले ध्वनि को हम कहते हैं स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, आशुलिपि में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आशुलिपि में दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर अ को आशुलिपि में किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? तो दीर्घ स्वर अ को आशुलिपि में गहरे डैश के द्वारा प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्दों को क्या क्या कहते हैं? तो एक व्यंजन रेखा से प्रकट किए जाने वाले शब्दों को हम शब्दाक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं से प्रकट किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं को प्रकट किए जाने वाले शब्दों को हम संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्वरों के साथ आने पर निम्न में से क्या बनता है? तो दो स्वरों को साथ में आने पर द्विस्वर बनता है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए दोस्तों, लाइक बहुत कम आता है। किसी बिंदु पर डैश से प्रकट होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी बिंदु पर डैश से प्रकट होने वाले को हम शब्द चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट, वाक्यांश निर्माण में है के लिए प्रयोग किया जाता है। तो में है के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, वाक्यांश निर्माण में हूँ के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वाक्यांश निर्माण में हूँ के लिए जो प्रयोग किया जाता है वृत्त के साथ टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए व्यंजन रेखा के आगे क्या लगाते हैं? तो आशुलिपि में बहुवचन प्रकट करने के लिए हम
गहरा बिंदु लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त वर्ग कितने रूपों में बनाया जाता है? तो त वर्ग हम टोटल 2 रूपों में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, त वर्ग अकेला होने पर किस ओर बनाया जाता है? तो त वर्ग अकेला होने पर हम उसको बाईं ओर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल या ऊर्ध्वगामी र ल व्यंजन आने पर त वर्ग का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो समतल ऊर्ध्वगामी र ल व्यंजन आने पर त वर्ग का जो रूप प्रकट होता है वो दायां होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल व्यंजन में पर्व व या र व्यंजन आने पर उसे बनाए जाते हैं। तो ल व्यंजन के से पर्व पूर्व जो होता है व या र व्यंजन आने पर हम उसको अधोगामी की तरह बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, म र ल ड से पहले यदि ह व्यंजन आए तो उसे किस रूप में बनाया जाएगा? तो उसे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डैश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द के मध्य या अंत में बिना स्वर के यदि ह व्यंजन आए तो उसे किस प्रकार बनाते हैं? तो शब्द के मध्य अंत में बिना स्वर के यदि ह व्यंजन आए तो उसे हम बिंदु के रूप में बनाते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है स व्यंजनों में पूर्व कोई स्वर होने पर उसे कैसे पढ़ा जाएगा? तो स व्यंजनों से पूर्व कोई स्वर होने पर उसे ऊर्ध्वगामी द्वारा पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह व्यंजन किस प्रकार से बनाया जाता है? तो ह व्यंजन दिए गए सभी यानी कि अधोगामी डैश और बिंदु सभी प्रकार से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, ह व्यंजन अकेला आने पर कैसे बनाया जाता है? तो याद रखिए ह व्यंजन अकेले आने पर अधोगामी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, दिया है म र ल तथा ड अधोगामी व्यंजन से पहले ह व्यंजन आए तो उसे कैसे बनाते हैं? तो उसे डैश द्वारा बनाते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है अंतिम स्वर न होने पर ज का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो अंतिम स्वर न होने पर ज का प्रयोग हम वृत्त से करते हैं, वृत्त ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, सारे क्वेश्चन को बाई हार्ट याद कर लें। 35 नंबर का क्वेश्चन है अंतिम स्वर न होने पर ज का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो अभी हमने बताया वृत्त से। सवर्त जब आरंभ में आता है तो किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो सवर्त जब आरंभ में आता है तो उसे हम दाएं से बाएं की ओर दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स बनाते वक्त रेखाओं के साथ साथ का भी इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कोण वृत्त हुक का। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वृत्त हो जाएगा, वृत्त का प्रयोग करते हैं स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, व्यंजन ज के लिए आशुलिपि में क्या प्रयोग होता है? तो व्यंजन ज के लिए आशुलिपि में जो प्रयोग होता है वह है वृत्त। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप सभी पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर स्टेनो, ठीक है, स्टेनो हिंदी एमसीक्यू के नाम से होगा प्लेलिस्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीटीआई का, तो वहां से आप देख सकते हैं सारे वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, क व्यंजन के बाद अष्ट आने पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो क व्यंजन के बाद अष्ट आने पर हम छोटे चाप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा वृत्त किस ध्वनि के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बड़ा वृत्त इस्तेमाल किया जाता है स्व और सस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे चाप वृत्त का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो छोटे चाप वृत्त का प्रयोग निम्न में से षट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आशुलिपि ने अनुनासिक स्वर प्रकट करने के लिए स्वरों की जगह क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो आशुलिपि में अनुनासिक स्वर प्रकट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, काम की ध्वनि को आशुलिपि में प्रकट करने के लिए रेखा के सामने क्या लगाया जाता है? तो काम की ध्वनि की आशुलिपि के प्रकट करने के लिए रेखा के सामने हम डैश लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्र रेखाओं पर कौन सा हुक बड़े हुक के रूप में लगाया जाता है? तो वक्र रेखा पर ल हुक बड़े हुक के साथ लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, सन के स्थान पर यदि शाय
आए तो अंतिम वृत्त में क्या जोड़ा जाएगा? तो श के स्थान पे साय आए तो अंतिम वृत्त में हम हुक को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, अधिकरण का प्रयोग करते समय वक्त तृतीय स्थान पर स्वर आने पर व्यंजन रेखा को लिखा जाता है, तो किससे लिखा जाता है? लाइन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शब्द के अंत में तर, तार, डर, डार आए तब किसका प्रयोग होता है? तो दुगुनीकरण का प्रयोग होता है। जैसे तर, तार, डर, डार ऐसे वो शब्द आए तो किसका? दुगुनीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जनता को प्रकट करने के लिए हम ज रेखा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक हुक से पहले स या स्व आने पर हुक की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रारंभिक रूप से पहले स या स्व आने पर हुक की जगह हम वृत्त का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशुलिपि में गार के लिए रेखा अक्षर का क्या किया जाता है? तो आशुलिपि में गार के लिए रेखा अक्षर का जो प्रयोग किया जाता है वो है दुगुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, श्रुति लेख लिखने के कागज पर यह लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए श्रुति लेख के लिखने के कागज पर? तो याद रखिए, हम उस पर तारीख, समय और बैठक से सभी लिखते हैं, यानी कि ये सभी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, श्रुति लेख के वक्त प्राप्तकर्ता के बारे में क्या जानकारी जरूरी है? तो श्रुति लेख के वक्त प्राप्तकर्ता के बारे में हम क और ख के दोनों यानी कि पता और नाम दोनों लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र में प्राप्तकर्ता के बारे में क्या जानकारियाँ होती है? तो पत्र में प्राप्तकर्ता के बारे में देखिए, नाम, पता, पदवी ये सभी होते हैं जानकारियाँ पत्र प्राप्तकर्ता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेषक के नाम के साथ भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है प्रेषक के नाम के साथ? तो याद रखिए, उसका हस्ताक्षर दिया जाता है प्रेषक के नाम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, टाइप करते समय इनमें से किन अशुद्धियों की संभावना ज़्यादा रहती है? तो टाइप करते समय सबसे ज़्यादा जो त्रुटि होती है वो होता है संख्या, क्रमांक और दिनांक, यानी कि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को उत्तरदायी होना चाहिए। तो प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को उत्तरदायी होना चाहिए एक अधिकारी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण में अधिकारी निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। तो करेक्ट आंसर, अपनी प्रतिनिधि को विकेंद्रीकरण में अधिकारी निर्णय लेने का अधिकार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, दिया है कार्यालय सेवाओं में केंद्रीकरण पर प्रमुख लाभ है। तो कार्यालय में सेवाओं में केंद्रीकरण का प्रमुख लाभ है कार्य का समान प्रवाह, लचीलापन, और दूसरा जो लाभ है इसका कार्यालय सेवा को निष्पादन की लागत में कमी करना है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। इस प्रकार डी ऑप्शन क और ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक अनुभाग कार्यालय में कौन सा कार्य करता है? तो क्रमिक अनुभाग कार्यालय में वो अपने कर्मचारियों का प्रतिचयन करता है, कर्मचारियों का प्रशिक्षण करता है और तरक्की करता है। ये सभी किसका काम है? क्रमिक अनुभाग कार्यालय में। तो दिए गए सभी ऑप्शन सही होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कार्यालय विभागीय का प्रमुख कारण कौन सा है? तो प्रमुख कारण, कार्यालय विभागीय का प्रमुख कारण जो है विशिष्टीकरण भी है, जिम्मेदारियां निश्चित करना भी है और अधीनस्थ कर्मचारियों का निरीक्षण करना की सीमा भी है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कार्यालय प्रदान करता है सामग्री, सूचनाएं, भंडारण की सुविधा या जनसंपर्क। तो देखिए कार्यालय क्या प्रदान करता है? सूचनाएं प्रदान करता है सीटीआई स्टेनो वालों को, जिसे वो लोग क्या करते हैं? अपनी भाषा में लिखते हैं। फिर 62 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक कार्यालयों के कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आधुनिक कार्यालयों के कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, कार्यालय प्रबंध के आधार सूत्र कार्य हैं, यानी कि कार्यालय प्रबंध के आधार सूत्र कार्य क्या है? कि योजना, संगठन और नियंत्रण, ये सभी कार्यालय प्रबंधक के आधार सूत्र के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन दिया है, लिखित सूचनाओं जो डाक से या व्यक्तिगत रूप से पत्रवाहक द्वारा प्राप्त होती है या भेजी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? डॉक कहा जाता है।
यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, बाहर से आने वाली डाक की प्रविष्ट किस रजिस्टर में की जाती है? जावक डाक रजिस्टर, आवक डाक रजिस्टर, कार्यालय रजिस्टर या चपरासी बुक में? तो आवक डाक रजिस्टर, यानी कि बाहर से आने वाली है तो आवक डाक रजिस्टर, और जाने वाली है तो जावक डाक रजिस्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, यदि कोई पत्र अंक से अधिक विभागों से संबंधित है तो पत्र पर लगा दी जाती है टैग, टिप्पणी, मार्ग मिर्ची या कुछ नहीं लगाया जाता। तो याद रखिए, यदि कोई पत्र एक से अधिक विभागों से संबंधित है तो पत्र पे लगाया जाता है मार्ग मिर्ची। मार्ग मिर्ची ही हमें यह बताता है कि यह पत्र एक से अधिक विभागों से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाहर भेजे जाने वाले पत्र के उत्तर का पहले डॉट तैयार किया जाता है, फिर संबंधित अधिकारी उसका अनुमोदन करता है। तो क्या तैयार कहते हैं? पहले कच्चा पत्र, ड्राफ्ट, टिप्पणी क और ख दोनों, यानी कि कच्चा पत्र और ड्राफ्ट दोनों। तो याद रखिएगा, पहले हम कच्चा पत्र तैयार करते हैं, फिर ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना। कोई भी उत्तर भेजने से पहले, कोई भी बाहर भेजने वाले पत्र को पहले हम कच्चा पत्र और ड्राफ्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, पत्र भेजने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? स्पेल्टर, फ्रैकिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन या पता लिखी? तो याद रखिए, पत्र मोड़ने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसे फोल्डिंग मशीन कहते हैं। देखिए, जैसे मोड़ना है, मोड़ने का अर्थ क्या है? फोल्डिंग, फोल्ड मीन्स मोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अभिलेख भरने के लिए, निर्देशन भरने के लिए, सूचनाएं भरने के लिए, उपरोक्त सभी। तो फॉर्म भरने का मुख्य उद्देश्य है अभिलेख भरने के लिए, निर्देश भरने के लिए, सूचनाएं भरने के लिए। ये सभी चीजें करने के लिए, यानी कि हमें अभिलेख लेना होगा, निर्देश लेना होगा, सूचनाएं लेनी होगी, तो हम क्या करते हैं? फॉर्म भरते हैं या भरवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मों में सूचनाएं भरी जाती हैं। फर्मों में सूचनाएं खानों में, रिक्त स्थानों में, क और ख दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फर्मों में जो सूचनाएं भरी जाती हैं वो है खानों में और रिक्त स्थानों में, दोनों करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सी या वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, पहचान के लिए प्रत्येक फॉर्म को दिया जाना चाहिए नाम, संख्या, नंबर, उपयुक्त सभी। तो पहचान के लिए प्रत्येक फॉर्म पर ना अपना नाम दीजिए, संख्या दीजिए, नंबर दीजिए, ये उपरोक्त सभी दीजिए, जिससे आपका फॉर्म क्या हो? जेन्युइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज की किसी किस्म का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आप कागज ले रहे हैं तो वो क्या होगा? टिकाऊपन हो, दिखावटी अच्छा हो, लिखने का साधन अच्छा हो। यानी कि कोई भी कागज का किस्म चुनाव करते समय याद रखिएगा कि कागज टिकाऊपन होना चाहिए, दिखावट उसकी अच्छी होनी चाहिए, लिखने का साधन भी उस पर अच्छा होना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिलिपियां बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कागज, पेन, कार्बन पेपर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिलिपियां बनाने के लिए हम कार्बन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन पेपर को नीचे रख दिया जाता है पेपर के नीचे, और ऊपर जो हम चित्र बनाते हैं उसी का सेम टू सेम प्रतिलिपि नीचे भी वाले कागज पे आ जाता है, तो हम कार्बन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, बारकोड में क्या अंकित होता है? बताइए। निर्माता का नाम, उत्पादन का नाम, वस्तु का मूल्य, उपरोक्त सभी। तो देखिए, बारकोड में सारी सूचनाएं दी जाती हैं। निर्माता का नाम दे दिया जाता है, उत्पादन का नाम दे दिया जाता है, वस्तु का मूल्य, उपरोक्त सभी चीजें अंक बारकोड में दे दिया जाता है। और भी सूचनाएं बारकोड में दिया जाता है, जैसे कि कहाँ से, उसका एड्रेस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सारी चीजें बारकोड के अंतर्गत रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, अभिलेख में अभिप्राय किसी संस्थान से है? लिखित परिपत्रों से, विलेखों से, पत्र व्यवहार से, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अभिलेखों में अभिप्राय किसी संस्थान के, उपरोक्त सभी, यानी कि लिखित परिपत्रों, विलेखों, पत्र व्यवहार सबसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 76 नंबर। 76 नंबर का क्वेश्चन, किसी संस्था का प्रबंधन के आधार पर चलाया जाता है? आवश्यक जानकारियों के आधार पर, आवश्यक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संस्था का प्रबंधन आवश्यक जानकारियों के द्वारा तथा आवश्यक के आधार पर चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, पत्राचार में संबंधित अभिलेखों में शामिल होता है? क्या शामिल होता है पत्राचार में? सर्कुलर पत्र, सूचनाएं, प्रतिवेदन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, पत्राचार से संबंधित अभिलेखों में शामिल होता है सर्कुलर पत्र, सूचनाएं, प्रतिवेदन, तीनों शामिल होते हैं। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातों से संबंधित अभिलेखों से में कौन सा अभिलेख शामिल नहीं है? भेजे गए पत्र, खाते, भुगतान के प्रमाण पत्र या बीजक।
तो खातों से संबंधित अभिलेखों में हम भेजे गए पत्र को शामिल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारियों और संस्थाओं के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए व्यापारिक संस्थाओं के अभिलेखों को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्य व्यापारिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से व्यापारिक अभिलेख सम्मिलित होते हैं? तो कोई विशेष रिपोर्ट, आंकड़े, उत्पादन अभिलेख, ये सभी अन्य व्यापारिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैधानिक अभिलेखों में सम्मिलित होते हैं। बताइए वैधानिक अभिलेखों में क्या सम्मिलित होता है? तो कंपनी के अधिनियम शामिल होते हैं, विक्रय पर अधिनियम शामिल होता है, आयकर अधिनियम शामिल होता है, यानी कि उपयुक्त सभी क्या होते हैं? वैधानिक अभिलेखों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, अभिलेख रखने के सिद्धांत किस पर निर्भर करते हैं? तो अभिलेख रखने का सिद्धांत संस्था की आवश्यकता पर, अभिलेख रखने की लागत पर, अभिलेख कितनी शीघ्रता से मिल जाने चाहिए, दिए गए सभी। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अभिलेख रखने के सिद्धांत किस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, दिया है केंद्रीय फाइल व्यवस्था से संस्थान को कौन सा लाभ प्राप्त होता है? तो याद रखिए केंद्रीय फाइल व्यवस्था को संस्थान से जो लाभ होते हैं वो है फाइलों की प्रतीक्षा करना। फाइलों की प्रतीक्षा करना ही केंद्रीय व्यवस्था फाइल की संस्था में लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, संदर्भ के लिए फाइल को द्वारा प्रस्थापित किया जाता है, एक अन्य फाइल से, एक रंगीन टैग से, एक आउट कार्ड से या चेकबुक से। तो संदर्भ के लिए भी फाइल को एक रंगीन टैग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा व्यक्ति कार्यालय सचिव कहलाता है? यानी कि कार्यालय का सचिव कौन कहलाता है? संस्था के लिए पत्र व्यवहार करने वाला, या संस्था का रिकॉर्ड रखने वाला, या संस्था के व्यवहार से संबंधित कार्रवाई करने वाला, या उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी यानी कि संस्था के पत्र व्यवहार करने वाला कार्यालय सचिव कहलाता है, संस्था का रिकॉर्ड रखने वाला, संस्था के व्यवसाय से संबंधित कार्यवाही करने वाला, ये सभी कार्यालय सचिव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिव किसका विश्वास पात्र होता है? कर्मचारियों का, कार्यालय का, नियोक्ताओं का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सचिव होता है ना वो सबका नियोक्ताओं का विश्वास पात्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, लोकसभा, राज्यसभा एवं सचिवालय के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा एवं सचिवालय के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, महासचिव, प्रबंधक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन सभी के सचिवों को महासचिव कहा जाता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं सचिवालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासचिव का प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो महासचिव का प्रमुख कार्य संसद की कार्रवाई का संचालन करना, संसद की बैठक आयोजित करना, संसदीय समिति को गठन करना, यानी कि दिए गए सभी कार्य महासचिव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, दिया है विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा सचिव जिम्मेदार होता है मुख्यमंत्री के प्रति, मंत्रियों के प्रति, मुख्य सचिव के प्रति, सदन की कार्यवाहियों के प्रति। तो याद रखिए देखिए विधानसभा जो होता है वो केंद्रीय होता है और विधान परिषद राज्य के होते हैं। तो विधानसभा जो सचिव होते हैं जिम्मेदार होते हैं सदन की कार्यवाही के प्रति। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है राजदूतावास के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते हैं? महासचिव, सचिव, राजदूत या संयुक्त सचिव। तो राजदूत के प्रमुख अधिकारी को हम राजदूत कहते हैं। नंबर का क्वेश्चन 91 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निकायों में सभी प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है। तो निकायों में सभी प्रकार के कार्यों के संचालन के लिए पूरी तरह से जो जिम्मेदार होता है वो है मुख्य अधिकारी। मुख्य अधिकारी जो होता है कार्यालय के संचालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी होता है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, सभी सचिवों के लिए अपने कार्य में सहायता के लिए एक विशेष प्रकार का पद बनाया जाता है, उस पद को क्या कहते हैं? तो सभी सचिवों में अपने कार्य की सहायता के लिए एक विशेष प्रकार का पद बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं निजी सचिव, निजी सहायक, व्यक्ति सहायक, यानी कि उपरोक्त सभी पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, किसी संगठन में कौन सा प्रमुख विभाग होता है? तो किसी संगठन में प्रमुख विभाग जो होता है उत्पादन, प्रशासनिक एवं लेखा विभाग,
क्रय एवं विक्रय विभाग, ये सभी संगठन में प्रमुख विभाग होते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन है, इन कार्यालयों में विशेष शिक्षा जरूरत है, हॉस्पिटल, अदालत, यानी कि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कार्यालयों में विशेष शिक्षा की जरूरत होती है हॉस्पिटल और अदालत की, उसी को हम प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन, कार्यालय में प्रयोग होने वाली मशीनों को क्या कारण है? तो कार्यालय में प्रयोग होने वाली मशीनों के कारण है श्रम एवं समय की बचत, कार्यालय के ऊपरी खर्चों में कमी, कार्य की उत्पादन में बढ़ोतरी, ये सभी की जरूरत कार्यालय में प्रयोग होने वाली मशीनों के कारण है। सभी लोग सोचते हैं कि श्रम एवं समय की बचत हो, कार्यालय के ऊपरी खर्चों में कमी हो और कार्य की उत्पादन की बढ़ोतरी हो, तो इसलिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कार्यालय में मशीनों का एक दोष है, क्या दोष है बताइए? श्रम की बचत, अधिक पूंजीगत व्यय, समय की बचत या श्रेष्ठ कार्य। तो अधिक पूंजीगत व्यय का जो व्यय होता है वही कार्यालय के मशीनों का एक अधिक दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों को किराए पर लेने का क्या नुकसान है? तो देखिए, मशीनों को किराए पर लेने पे बहुत से नुकसान होते हैं, जैसे अधिक किराया लगता है, ज़्यादा दिन रख दो मशीन खराब होगी तो उसे बनवाना भी पड़ेगा, ये सभी खर्च होते हैं मशीन को किराए पे लेने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइपराइटर के प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है टाइपराइटर के प्रयोग से? तो हस्तलेखन की अपेक्षा दुगुनी गति से कार्य होता है टाइपराइटर के माध्यम से, शीघ्रता एवं सुंदरता के कार्य होते हैं और पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये दिए गए सभी ऑप्शन सही है, टाइपराइटर के प्रयोग के लाभ हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर, 99 का नंबर का क्वेश्चन, टाइपराइटर का उद्देश्य है, यानी कि टाइपराइटर का क्या उद्देश्य है? शीघ्रता, शुद्धता, स्वच्छता, ये तीनों हमारे टाइपराइटर के उद्देश्य हैं, यानी कि दिए गए सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, कार्बन पेपरों की सहायता से एक साथ कितनी प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं? तो देखिए, कार्बन पेपर की सहायता से टोटल कितनी प्रतियां, 8 से 10 प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, वहनीय यानी कि पोर्टेबल टाइपराइटर का प्रचलन कौन से सन में हुआ था? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जिस टाइपराइटर को ले जाते हैं उसी को पोर्टेबल टाइपराइटर कहते हैं। कब बना था? तो 1931 में पोर्टेबल टाइपराइटर का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टोफोन की मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो डिप्टोफोन की मशीन फोनोग्राम की सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचिंग मशीन काम करती है पत्रों कागजों को जोड़ने के लिए, पत्रों कागजों को चिपकाने के लिए, पत्रों या कागजों को छेद करने के लिए, पत्रों पर पता लिखने के लिए। तो देखिए, जो पंचिंग मशीन है वो पत्रों पर कागजों को जोड़ने के लिए, पत्रों या कागजों को जोड़ने के लिए पंचिंग मशीन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट होता है 104 नंबर का क्वेश्चन, मेलिंग मशीन कौन सी होती है? पत्र खोलने वाली मशीन, पत्र मोड़ने वाली मशीन, टिकट लगाने वाली मशीन, दिए गए सभी। तो याद रखिए, पत्र खोलने वाली मशीन, पत्र मोड़ने वाली मशीन, टिकट लगाने वाली मशीन, ये सभी मेलिंग मशीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, संगठन की दृष्टि से डाक व्यवस्था को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो संगठन की दृष्टि से डाक व्यवस्था को हम टोटल 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, दिया है संगठन की दृष्टि से डाक की श्रेणियां कौन सी है? तो संगठन की दृष्टि से डाक की जो श्रेणियां हैं वो है केंद्रीय डाक व्यवस्था, विभाग डाक व्यवस्था अथवा विकेंद्रीय डाक व्यवस्था, यानी कि उपरोक्त दोनों ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवक डाक होती है, अभी हमने बताया था आवक डाक किसको कहते हैं? जो भी बाहर से पत्र आते हैं उसे डाक के आवक डाक कहते हैं, और जो पत्र इधर से भेजा जाता है बाहर की तरफ उसे जावक डाक कहते हैं। तो देखिए, कार्यालय में बाहर से आने वाली डाक को ही हम क्या कहते हैं? आवक डाक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जावक डाक क्या होती है? तो जावक डाक कार्यालय से बाहर जाने वाली डाक जो होती है जावक डाक कहलाता है। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आवक मीन्स आने वाला और जावक मतलब कार्यालय से बाहर जाने वाला। तो दोनों ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 109 नंबर, एक विभाग से दूसरे विभाग में डाक किस माध्यम से भेजी जा सकती है? संदेशवाहक द्वारा, डाक द्वारा या चपरासी द्वारा? तो देखिए, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो डाक भेजा जाता है वो
संदेशवाहक के द्वारा भेज सकते हैं या डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक में कौन से प्रकार के पत्र होते हैं? निजी, गोपनीय, व्यक्तिगत, दिए गए सभी। तो देखिए डाक में सभी प्रकार के होते हैं, निजी भी होता है, गोपनीय भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। सभी तरह के डाक में पत्र होते हैं, निजी पत्र भी होता है, गोपनीय पत्र भी होता है और व्यक्तिगत पत्र भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, पता लिखने के लिए कौन सी मशीन का प्रयोग किया जाता है? पता लेखनी मशीन, पत्र लेख खोलने की मशीन, लिफाफे बंद करने की मशीन या इम्प्रिंटिंग मशीन। तो याद रखिए पता लिखने की मशीन जो होता है पता लिखने का मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीपी का पूरा नाम क्या है? तो वैल्यू पेएबल पार्ट। बीपीपी का पूरा नाम क्या होता है? वैल्यू पेएबल पार्ट। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दिया है पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? तो बेसिकली पिन कोड में 6 डिजिट होते हैं, आप सभी को पता होगा। जैसे आपका एरिया का कोड अगर मान लीजिए 277001 है तो आपका ये क्या हो गया? पिन कोड हो गया। डिजिट कितने हुए? या 2 2 4 2 6 ना, 277001। तो वही बोलता है पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं? 6। आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, बैंकों में जमा धन पर क्या मिलता है? तो देखिए बैंकों में जमा धन पर हमें लाभांश, ब्याज, ऋण क्या मिलता है? तो देखिए बैंकों में जमा धन पर जो मिलता है हमें ब्याज मिलता है, उसी को ब्याज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्तिगत पत्र का प्रमुख कार्य क्या है? तो किसी भी व्यक्तिगत पत्र पर प्रमुख कार्य जो होता है वो है 2 व्यक्तियों में आपस संपर्क स्थापित करना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना और रिकॉर्ड रखना। ये सभी व्यक्तिगत पत्र के प्रमुख कार्य हैं, यानी कि दिए गए उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, दिया है व्यक्तिगत पत्र व्यवहार किनके बीच किया जाता है? तो व्यक्तिगत पत्र किनके बीच किया जाता है? देखिए 2 व्यक्तियों के बीच, 2 दोस्तों के बीच और परिवार के सदस्यों के बीच, ये जिनके बीच पत्राचार होता है उसी को हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट, निजी या व्यक्तिगत पत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, पारिवारिक पत्र या सामाजिक पत्र। तो याद रखिए जो निजी पत्र होते हैं या व्यक्तिगत पत्र होते हैं उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दिया है कौन सा पत्र पारिवारिक पत्र कहलाता है? तो देखिए परिवारों के सदस्यों के बीच जो वार्तालाप होती हैं, जो पत्राचार होता है उसी को पारिवारिक पत्र कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 2 व्यक्तियों के बीच, 2 दोस्तों के बीच में वार्तालाप हो रहा है तो वो निजी पत्र वो भी होता है, लेकिन पारिवारिक पत्र नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक पत्र जो होते हैं उसे हम निजी पत्र कह सकते हैं, लेकिन निजी पत्र को हम पारिवारिक पत्र नहीं कह सकते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 119 नंबर, दिया है सामाजिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक पत्रों के अंतर्गत जो आते हैं वो है शुभकामना पत्र, परिचय पत्र, निमंत्रण पत्र या शोक पत्र। ये सभी सामाजिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अपने यहाँ प्रचलन में है कि कोई मर जाता है तो हम शोक पत्र भेजते हैं कि आप मेरे यहाँ आइए, शामिल हो जाइए, तो वो कहलाता है सामाजिक पत्र। शुभकामनाएं पत्र भी किसी को हम भेजते हैं कि मान लीजिए कोई दुकान कर लिया, कोई बिजनेस में या कोई सफलता प्राप्त कर लिया तो शुभकामनाएं पत्र भेजते हैं, वो भी सामाजिक पत्र के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय से जो बाहर भेजे जाते हैं उनकी एक प्रति कार्यालय में रख ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है कार्यालय पत्र। जो चीजें जिस जगह रखी जाती है उसी को उस पत्र में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कार्यालय प्रति क्यों रखी जाती है? यानी कि कार्यालय में जो प्रति रखी जाती है, कॉपी रखा जाता है, कहीं भेजा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, भविष्य के संदर्भ के लिए रखा जाता है, उसको रिकॉर्ड के लिए भी रखा जाता है, कानूनी कार्रवाई होने पर प्रमाण के रूप में, यानी कि और वो गवाही के रूप में रखा जाता है, सबूत के रूप में, उसी को हम इसीलिए हम कार्यालय पत्र को रखा जाता है। यानी कि उपरोक्त दिए गए सभी ऑप्शन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 122 नंबर, बाह्य पत्राचार किया जाता है। बाह्य पत्राचार किया जाता है, देखिए बाह्य पक्षों में, राजकीय विभागों में, अन्य संस्थाओं में, ये तीनों में बाह्य पत्राचार किया जाता है। इस प्रकार करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यह आवेदन पत्र का प्रकार है। बिजली कनेक्शन, नौकरी, अवकाश, दिए गए सभी। तो आवेदन पत्र के प्रकार सभी हैं इसमें, बिजली कनेक्शन, नौकरी, अवकाश, ये सभी क्या है, आवेदन पत्र के प्रकार हैं। फिर आपको सामाजिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सामाजिक पत्र जो होते हैं आपका टोटल 4 प्रकार का होते हैं, याद रखिएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन, कार्यालय में छुट्टी लेने के कौन सा पत्र लिखा जाता है, तो कार्यालय में छुट्टी लेने के लिए अवकाश पत्र लिखा जाता है, अवकाश के लिए पत्र लिखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यालय में छुट्टी लेने के लिए पत्र, यानी कि अवकाश पत्र। इस प्रकार हमने दोस्तों आपको टोटल 125 क्वेश्चन एमसीक्यू कराए जो स्टीटीआई स्टेनो हिंदी से थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आपको हेल्पफुल करेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप दोस्तों से भी शेयर करिए। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और सर लाइक कर दीजिए, यही तो हमारा मोटिव होता है, हम बनाते हैं वीडियो क्वालिटी के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।